माननीय मोदी जी हो चाहे योगी जी हो चाहे मंत्री हो और रोज गाली पई है पे कोनो कार्रवाई रोई हुई ना बस कार्रवाई हुई आदमी है जेल और ओकरे बाद में काल निकरिए हो जाए बेल जेल हुई कर बेल हुई परसों से खेल हुई फिर वही खेल हुई आज जेल हुई कल बेल हुई परसों से वह खेल हुई तो जाओ गरियाओ और गरियावे के बाद भाई भाई राष्ट्रीय स्तर के नेता का गरियाइन है तो जेल गए अब राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार भी होगा देखिए मैंने टिकट दे देंगे उसको तेजस्वी जी। अभी उसका नाम भी मैंने देख लिया मोहम्मद रिजवी कुछ है और मैं नाम नहीं जानता था हमको लगता है कोई नहीं जानता अब देखो नाम उसका लोग जान गए बात ये इसकी नहीं है किसी कोई वो बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आपके घर के अंदर बिहार में चुनाव सर पर है और इसी बीच में बिहार में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दरमियान उसी मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, ऐसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको एक बार आप सुन ले तो आप स्वयं हैरान हो जाएं, आप परेशान हो जाएं कि ये गाली आखिर दी किसको जा रही है। भरे मंच पे हजारों लोगों लाखों लोगों के सामने देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। गाली देने वाला कौन था? गाली देने वाला विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी थे। उनकी मौजूदगी में गाली दी गई। पूरा विपक्ष उस पर शांत है। आज की हमारी चर्चा इसके ऊपर आधारित है। हमारे साथ तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं और भाई साहब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छा, एक चीज हमें आप बताइए कि जैसे एक प्रधानमंत्री है जी और आप इस समय विपक्ष में हैं जी और राजनीति में आने से पहले जी अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं जी तो उसके बारे में जनता क्या सोचेगी जी कि आप राजनीति में तो है नहीं जी और उससे पहले आप माँ बहन कर रहे हैं जी और जिस दिन आप राजनीति में आ जाएंगे तो फिर ऊपर वाला जानता है आप क्या करेंगे। अभी वर्तमान में तो आप प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं, आम जनमानस की चर्चा ही नहीं है। अरे वही तो बात हुई ना, लेकिन जिस दिन आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे या मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या आप क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा? तो जनता यही देख रही है जी भविष्यवाणी में जी कि हमारा आने वाला कल क्या है। जी क्या देख रही है जनता? खुलकर बताइए, दब रहे हैं थोड़ा। नहीं, मैं दब नहीं रहा हूँ, मैं दब रहे हैं। खुल के बता रहा हूँ। जनता ये देख रही है, हाँ हाँ इसमें हम देख रहे हैं, जनता ये देख रही है कि जब 11 साल हो गया मोदी जी और योगी जी को राज करते हुए, उनकी सरकार में जब उनकी माँ बहन को गाली खा रहे हैं वो, जनता कब ना गाली खाएगी? अगर विपक्ष आ जाएगा जो तो कब ना जनता गाली खाएगी? तो वो सोच रही है बहुत टाइप से अपने एक कंप्यूटर में बैठाती है अपने कि हमारा भविष्य चलाने वाला कौन है। अगर अभी यादव जी की गवर्नमेंट आ जाए, जैसे कि तेजस्वी जी की बात कर, हाँ हाँ वही बात हुई, अगर यादव जी आ जाए तो वो एक चीज वो कहेंगे खाली वो एक चीज का नहीं, सरकार है अच्छी बात है, ये नहीं कि जैसे अगर विपक्ष एक ही बराबर नेता बन रहा है तो उसका भी थोड़ा मोटापन आ जाता है ना। हाँ, मतलब यार हम कुछ भी कर देंगे लेकिन हम हारेंगे नहीं। लेकिन हाँ अगर जब जरा जरा से ठोकर लगती रहती है ना तो उसको याद रहता है कि हमको जनता के बारे में क्या करना चाहिए, जो हकीकत है। लेकिन ये सब गलत है यार। तेजस्वी जी के बारे में, हाँ ये सब गलत है, एक गाली गुप्ताली देना गलत है। अगर आप कोई मुद्दे पे काम कर रहे हैं या जनता के बारे में काम कर रहे हैं, उसको अस्थायी लेके चलिए, अपने मुद्दे पे आ जाइए डायरेक्ट कि देखिए आप ये मुद्दा गलत है आपका, हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर हम आपको गाली देंगे, अगर हम आपसे कंधा से कंधा मिला के चलना भी पड़ जाना, हम सोच रहे हैं अंदर से कि चलिए अब की बार हम देख लें और आपकी भाषा हम ऐसे सुनेंगे तो फिर हमारा दिल क्या कहेगा कि अभी जब ऐसा है फिर सत्ता आने के बाद तो ये तो कहेंगे भैया तुम्हारा गुजारा यही नहीं है। कांग्रेस वाले एक बात और कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसी सदन के अंदर सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा गया, सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, राहुल गांधी जी को इसी सदन के अंदर पप्पू और न जाने कैसे तुच्छ शब्दों से संबोधित किया गया। यही सदन था
यही नेता थे, यही जनमानस था। देखिए, उससे तुलना कर रहा है इस घटना का। जो ये सिस्टम ये लोग बना के रखे हैं, इन लोगों की गलत फहमी है। अभी मोदी जी ने कहा, योगी बाबा ने कहा कि राज तिलक की करो तैयारी और आ रहे हैं भगवाधारी, तो ये इनका नारा है। अगर राहुल जी को कोई पप्पू कह रहा है तो उनका विपक्ष कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उनकी वो मानसिकता है। अगर अपने मानसिकता पे वो आ जाएं तो उनकी ये बात 100% गलत है। उनको ये नहीं कहना चाहिए। कोई नेता है, नागरिक है, वो अपनी बात उठाएं, हिसाब किताब से उठाएं। किसी नेता के बारे में आप शब्द ना बोलें, ये कहें कि हाँ, अगर हम जनता के बारे में कुछ काम कर रहे हैं और जनता ये चीज़ जानती भी है कि हमसे भाई जनता को बाकी कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई शहर के अंदर लगभग 80% इस रैली में इस रैली में जो है, इस रैली में आज अखिलेश जी भी शामिल हुए आपकी। कल गाली जी दी गई प्रधानमंत्री जी को और आज अखिलेश जी स्वयं शामिल होने चले गए। ये थोड़ा मैथमेटिक्स समझ में नहीं प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप कि जो अभी वो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कुछ राहुल जी की देन थी ऐसी कि उनको जो 27-28 सीटें आई थी, वो कुछ राहुल जी की देन थी। लेकिन उनका प्रभाव पड़ जाएगा क्योंकि वो गलत जगह पे चले गए। उनको इस पे विरोध करना था कि ये सब बात गलत है और क्या कहते हैं, अपने हिसाब किताब से काम करो। हमें राजनीति से मतलब है, किसी को गाली गुताली देने की मतलब नहीं है। हमें जो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार है, ये है, वो दुनियादारी है, उसको खत्म करना है। हम अपने मुद्दे पे काम करेंगे, हम जनता को देखेंगे। अखिलेश यादव जी गलत हैं आपके हिसाब से? जिसे नेता सब सही होते हैं और सब गलत भी होते हैं। अगर नेतागिरी में आप नेतागिरी नहीं करोगे, अगर पक्ष और विपक्ष को आप नहीं रखोगे तो राजनीति किस चीज की बनेगी। जो हमारे कहना का मतलब है, अगर आप पक्ष और विपक्ष नहीं रह जाएगा जब, तो चुनाव तो वैसे हो जाएगा। समझ लीजिए आप कोई है ही नहीं मैदान में। तो जहाँ गलत शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे उनको रोकना चाहिए बात को, कि कोई भी नेता है लेकिन वो कोई गलत चीज का प्रयोग ना करे। एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो लोग सदन में जाते हैं, जो लोग मौजूद हैं सदन में, अखिलेश यादव जी, राहुल जी, ये लोग आप जानते हैं सत्ता में क्या कह के आते हैं? सत्ता में आते हैं तो कहते हैं गरीबों की सुनवाई होगी, पीड़ित की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, अगड़ों की बात करेंगे। लेकिन भरे मंचों से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जा रही है। अब जनता, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि अगर आज उनकी सरकार नहीं है, वो विपक्ष में है, तब भरे मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जा रही है, तो अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? ये भाई साहब का कहना है। आप बताइए, मतलब ये सब क्या करा रहे हैं भाई? उसका नाम मोहम्मद रिजवी है क्या, जिसने गाली दिया है? देखो, ये भारत है, यहाँ पे ऐसे लोग गाली देते रहेंगे और माननीय मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मंत्री हो, और रोज गाली पे है, पे कोनो कार्रवाई हुई ना। बस कार्रवाई हुई, आदमी है जेल और ओकरे बाद में काल निकलिए हो जाए बेल। जेल हुई कर बेल हुई, परसों से खेल हुई, फिर वही खेल हुई। आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से वह खेल हुई। तो जाओ गरियाओ, और गरियावे के बाद भाई भाई राष्ट्रीय स्तर के नेता का गरियाइन है तो जेल गए। अब राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार भी होगा। देखिए, मैंने टिकट दे देंगे उसको तेजस्वी जी। अभी उसका नाम भी मैंने देख लिया, मोहम्मद रिजवी कुछ है, और मैं नाम नहीं जानता था। हमको लगता है कोई नहीं जानता, अब देखो नाम उसका लोग जान गए। बात ये इसकी नहीं है, किसी कोई वो बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आपके घर के अंदर